पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में बिहारी युवक पांडव कुमार हत्याकांड पर सियासत तेज, पप्पू यादव ने बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। दिल्ली में बिहार के युवक पांडव कुमार की हत्या को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी कड़ी में आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार और प्रशासन को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नेताओं ने पांडव कुमार हत्याकांड को लेकर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि राजधानी में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस अपराध रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। इस दौरान पप्पू यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम लोगों, खासकर बाहर से आकर मेहनत करने वाले युवाओं की सुरक्षा खतरे में है। पप्पू यादव की पूरी बात सुन लीजिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे अध्यक्ष मौजूद हैं और हमारे परिवार की तीन परिवार हमारे घर से हैं। धन्यवाद दूंगा सबसे पहले प्रदेश कमेटी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को कि उन्होंने इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदना लगातार जब हम वहाँ गए 2007 में और हमने अपने अध्यक्ष देवेंद्र जी से यह जानकारी दी तो सबसे पहले इन्होंने सिर्फ एक महज औपचारिकता नहीं था, लगातार अपनी पूरी हमारे जो पूर्वांचल कमेटी के अध्यक्ष उनके नेतृत्व में और कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लगातार उस परिवार के साथ खड़े थे। मेरा 3-4 सवाल है। पहला सवाल, आप भी जानते हैं कि जब जब कोई भी संकट, मानवीय संकट या प्राकृतिक संकट या राजनीतिक संकट, जब जब कोई परिस्थितियां ऐसी आती है तो सबसे पहला हमला पूर्वांचल पर क्यों होता है? पूर्वांचल के लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें संवैधानिक सम्मान नहीं है? क्या इस लोकतंत्र को बनाने में, दिल्ली को बनाने में, भारत के निर्माण में पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी की भूमिका नहीं है? सबसे बड़ी भूमिका यदि इस देश के निर्माण में कश्मीर में, तमिलनाडु में, चाहे गुजरात में, चाहे सूरत में, चाहे महाराष्ट्र में, अब छोटी छोटी रेहड़ी, पटरी, सब्जी, चाय, गोलगप्पे, अंडा, पूरी सब्जी, जिसकी भी दुकान आप देखोगे पूर्वांचल के लोग मेहनत करते हैं, आम लोगों की जिंदगी के लिए खड़े रहते हैं। इन्हीं की माँ, पांडव की माँ, वो दूसरे के घर में चौका पोछा करती है। वहां लगभग हम घरों में जाकर के हमारे बिहार की माँ अपने बच्चों के परवरिश के लिए मेहनत करते हैं। उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, जो बगल में बैठे हैं। हम मजदूरी से लेकर ऊपर तक आम जीवन के दैनिक जीवन में सबसे बड़ी भूमिका बिहार और पूर्वांचल के लोगों की है और है। चाहे आप किसी भी कार्यक्रम को उठा लीजिए, आईएएस को देखिए तब, शिक्षक को देखिए तब, मजदूरी को देखिए तब, काश्तकार को देखिए तब, रेहड़ी पटरी को देखिए तब, फैक्ट्री को देखिए तब, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा किस पर हमें आप इंसान क्यों नहीं मानते? पूर्वांचल और बिहार के लोगों को गाली करते हो। अभी 1 लाख लोग गुजरात के स्टेशन पर सूरत में खड़ा है,
3 बच्चे पानी के प्याले में मर गए। अभी आप महाराष्ट्र में पहले जो गुजरात मराठी बोलेगा वही यहाँ रहेगा, वही टेम्पू चलाएगा, वही मजदूरी करेगा। जो मराठी नहीं होगा तो यहाँ से बात हो। हमेशा हम कभी छठ में पीछे जाते हैं, कभी हम किसी अवसर पर पीछे जाते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं तब पीछे जाते हैं। जब भी कोई हम अपने परिवार और अपने संस्कार और संस्कृति को लेकर के हमारी पहचान होती है, हमें गाली दी जाती है। और गाली देने वाले कौन है? आप गाली दे हमेशा किसने गाली? शीला दीक्षित जी ने पूर्वांचल के लोगों को जो सम्मान दिया, शायद जीवन में कोई उतना सम्मान नहीं दिया। जो अधिकार दिया कांग्रेस ने, वो अधिकार दिया मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी की सरकार में मनरेगा से लेके आवास से लेके ये आधार कार्ड जो आज ये बिजली, राजीव गांधी की बिजली परियोजना, ये पानी, ये बैंक कार्ड, ये राशन कार्ड, कब इस देश के प्रधानमंत्री जी को तो यहाँ तक पता नहीं था। अपने स्पीच में कर दिया आधार कार्ड का भी विरोध कांग्रेस की। अभी महिला बिल की बात, ये आधार कार्ड आया कब? राशन कार्ड आया कब? और हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के समय और पहले से लेकर के अभी तक ये अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने। आप हमें गाली देते, हमारे सीने में गोली मारते, मां बहन की गाली दी गई, मां बहन की। मैं वो सब अब व्याख्या नहीं कर सकता। मां के शब्दों का उच्चारण करके गाली, बहनों की गाली, बिहारी को गाली। दिल्ली छोड़ो, हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष ने कहा आपको क्यों यहाँ घर बनाते हो, क्यों यहाँ तुम लोग आकर के बिहारी आके दिल्ली में बसते हो, और सीधा सीने में गोली मार रहे। और आप क्या कर रहे हैं? वो पुलिस वाले क्या कहना है कि उन्होंने गाली दी पुलिस को, उन्होंने पुलिस के साथ छेड़खानी किया। तब मैं मान भी दूं आपको, जबकि 1 रुपया 0% भी हमारे जिनके साथ रहे, एक बात बदतमीजी तक नहीं, वो दारू के नशे में थे। यदि मान भी लिया कि किसी बच्चे ने आपसे गलती कर ली तो भाई आप बोलना तो सीने में आपको लोग गोली चला रहा था, आपको मार रहा था, आपको चोटें गई, आपने इंजरी कराई नहीं, और आपने सीने में गोली मारा। उसके बाद क्या हुआ? पूरा का पूरा होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों में ट्वीट करते हो, गाली देते हो कांग्रेस को। लेकिन जब पूर्वांचल के बच्चों पर सीने पर गोली मारी आपकी पुलिस ने, गृह मंत्री जी का एक राज है, स्टेट है, आपने एक संवेदना भी नहीं किया, आपने एक ट्वीट तक नहीं किया। आप चुनाव में मस्त रहे, आप बंगाल में मस्त रहे, आप बंगाल में यहां आए, यहां पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आते ही सबसे पहले पूर्वांचल के लोगों के घर को जाना शुरू किया, सारी सुविधाएं बंद कर दी। जो सुविधा हमें मिली शीला दीक्षित से लेकर के आज तक, उसी को नाम बदल करके बीच की सरकार बोल रही है मैंने किया, नाम बदल कर, जबकि लगभग वो सुविधा शीला दीक्षित के काम से चल रहा है। आप उस सुविधा को बंद करने लगे। पूर्वांचल से इतना नफरत करो, बिहारियों से इतना नफरत करो, बिहार से इतना नफरत करो, गरीब से इतना नफरत करो। जब कोरोना आया तब आपने बिजली कटवा दिया उद्योगपति से, पूंजीपति से, आपने पानी कटवा दिया, आपने ताला लगवा दिया, पैदल जाने पर मजबूर कर दी, आपने ट्रेन नहीं दिया, आप बड़े बड़े लोगों को हवाई जहाज से भेजे, लेकिन पूर्वांचल और बिहार के लोगों को एक ट्रेन तक नहीं दी, एक बस तक नहीं दिया, 22-23 किलोमीटर पैदल चले। हम बाथरूम का पानी पीने पर मजबूर थे, गंदगी हम पानी पी रहे थे, और आप करोड़ अपने नोटबंदी में हमें लगा दिया, सारे पूर्वांचल के लोग मरे। कौन मरा? यहाँ गरीब लोग मरे नोटबंदी में। आपने हमको
ये बोझ किस पर पड़ रहा है? गैस के बाद फिर से सभी लोग बिहार भागने लगे, फिर आपने जुर्म करने लगे। तो ये लगातार मराठा में भी वही, दिल्ली में वही। हम जब 7 बजे गए, छत पर प्रेशर, रात में लोग थाना गए, तुमको गाली दी गई, रेस्पेक्ट नहीं किया, उल्टे हमें हमारी मां को थाना में गाली दे दी गई। तब तक गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी। जब हम लोग नाम का पता चला तब सुबह में उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। तब भी हमारे बच्चों को कागज दे दिया गया कि हमारे बच्चे राहुल और बिहार के लोग जाके मांगे कि उनको रिसीट दे दो। बोला रिसीट तुमको कैसे दे? तो सवाल यह उठता है कि आपने संवेदना नहीं दिखाई, आपने उस परिवार के लिए घोषणा नहीं किया, आपने उस परिवार के साथ एसपी की बात नहीं की, आपने ये नहीं कहा कि कितने अंदर दिन के अंदर उसको फांसी मिलेगी, कितने अंदर दिन के अंदर इस परिवार को न्याय मिलेगा। आपने नौकरी की बात नहीं कही, बस मौन चुप कर देना। इसमें गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। 302 के मुकदमे इन पर लगने चाहिए। और हमारा सीधा डिमांड है कि पूरे भारत में जो आज पूर्वांचल पर बीजेपी की सरकार है, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो गुजरात हो, जिस भी जगह आज बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा पूर्वांचल और बिहारियों पर हमला उसके द्वारा किया जाए, उसके अधिकार छीने जाए। इसीलिए आपको बिहार में वोट में जाने का मौका मिला, लेकिन गृह मंत्री जी पांडव के घर में जाने का मौका नहीं मिला, आपको सुगर करने का मौका नहीं मिला। जहां 2 लाख मजदूर लोग खड़े हैं, आपको वहां मौका नहीं मिला। गैस में भागे, वहां मौका नहीं मिला। आप बिहार में किसी भी जिले में गैस नहीं है, आप उस पर नहीं बोले, तेल नहीं है उस पर नहीं बोले, सैकड़ों में पूरा मिडिल क्लास का बिहार खत्म हो गया, उस पर नहीं बोले। आप बच्ची के लगातार बलात्कार हो गए, उस पर नहीं बोले। आपके आने के बाद आज हमारे पूरे बिहार के यूथ पर लाठीचार्ज कर दिया। अभी पूरा लगभग 300 बच्चे बेहोश हैं, शिक्षक वाले 300 पूर्वांचल बिहार के लड़के अभी जस्ट। मोदी जी आप लाठी में चलवाने क्या करो? बच्चे आपसे क्या वोट मांग रहे हैं और आप उस पर लाठी चलाओ? यही है आपकी रोजगार। विक्रम सिन्हा फुल टूट गया, उस पर चर्चा नहीं। पूरा का पूरा बंगाल रक्त है, रक्त चरित है, सोमालिया की स्थिति है, कोई चर्चा नहीं। अरे भैया, राहुल गांधी जी ने सीधा समर्थन दे दिया विजय को और उन्होंने कहा कि सरकार हम बनाएंगे। अब ये 2 मिनट में जेल छीन लिया। तो एक काम करो, ईडी, सीबीआई, गणेश, आईबी, आईटी और सबको भेज दो। एक एमएलए बीजेपी का है, आप लोग वहां मुख्यमंत्री बना दो, एक एमएलए को बना दो, एक ही एमएलए आप उसी को मुख्यमंत्री बना दो। आईबी, ईडी, सीबीआई और गणेश के द्वारा जब जबरदस्ती इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना, जैसे आपने बंगाल में किया, डरने वाले नहीं है राहुल गांधी। इस लड़ाई को हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये खुद घोषणा करेंगे और इस लड़ाई को बिहार पूर्वांचल तक ले जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली बंद भी होगी, इस पर पीछे नहीं हटेंगे जब तक पूर्वांचल का रेस्पेक्ट, बिहारियों का सम्मान और इस तरह बार बार बिहारियों के साथ जागृति, कभी बाढ़ में, कभी कोरोना में, कभी गैस में, और जब सरकार आए तो बिहारियों पर जुल्म, तब तक पूर्वांचल लड़ेगा। और इस लड़ाई को कांग्रेस ही लड़ेगा, दिल्ली प्रदेश लड़ेगा। हम लोगों की तरफ से पहले भी आर्थिक मदद की गई है, बिहार की तरफ से पहले भी हमने इस परिवार की मदद की है। इस परिवार के रोजगार के लिए जितने
इस परिवार को तब भी हम लोग 50,000 रुपया में मदद की थी, अभी भी हम कह के आए थे इसके रोजगार के लिए और भी 50,000 हमारे तरफ से इसके परिवार को मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।